नमस्कार दोस्तों। याद कीजिए वह 1952 का दौर, जब जनसंघ बना था और उसके बाद से न जाने कितना समय बीत गया और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। इसके पीछे कांग्रेस का न समझना या फिर अदूरदर्शिता कहे या फिर भोलापन बनना या भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना, यह सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की बेवकूफ़ी या मूर्खता यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों आज देश में इतनी शीर्षस्थ पोजीशन पर पहुंची है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों और करोड़ों कार्यकर्ताओं का वह परिश्रम, वह अथक मेहनत और बलिदान है। याद कीजिए 1992 में जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्बान कर दी थी। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। हर किसी को सत्ता से प्यार होता है और कुर्सी की चाहत होती है, क्योंकि कुर्सी के लिए ही सभी राजनीति करते हैं और कुर्सी के बगैर कोई भी दल, कोई भी पार्टी राजनीति में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। इसके लिए ही देखिए आजकल के आप सबसे बड़ा उदाहरण देखिए शिवसेना को। शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या थी, बाला साहब ठाकरे की क्या हुंकार थी, उन्होंने अपने जीवन काल में कांग्रेस को क्या नहीं कहा और कांग्रेस से वो कितना आगे बढ़ कर के सोच रखते थे। कांग्रेस को देश के लिए किस प्रकार से हिंदुत्व के लिए वो खतरनाक बताते थे। लेकिन आज उन्हीं के सुपुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं और अपनी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उससे उन्होंने समझौता कर लिया। ये क्यों? क्योंकि सत्ता उन्हें चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आप देखेंगे तो राज्यों की सरकार कुर्बान होने के बाद भी, बार बार चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप पर टिकी रही, अपने मुद्दों पर टिकी रही। भले ही 1998 में एक अलायंस की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई, NDA 1, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो मजबूरी यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दे हैं, धारा 370 और राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड जैसे CAA जैसे मुद्दे, उस समय इसको भारतीय जनता पार्टी हल कर देती। लेकिन देर लगा, क्योंकि 182 का सदस्यता थी, 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, इसलिए इसमें देर लगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर के बताए हुए सही धर्म का पालन करते हैं तो देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। और भारत की जनता ने, भारत की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 272 से ऊपर का आंकड़ा दिया, तो आज राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, CA जैसा कानून बन गया, और भी सारे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में हटेंगे। क्योंकि इसमें अगर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आइडियोलॉजिकल अपने आप को बदलाव नहीं किया। जो रहा ऊपर से वही दिखाया। और कांग्रेस में क्या है कि वो अंदर से कुछ रहती है और दिखाती कुछ और है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी पराजय का मूल कारण है।